नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडिबल चैनल में, जहां किताबें बनाए जिंदगी। हर वो शख्स जो सोच बदलने को तैयार है, उसके लिए एक नई शुरुआत। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, बस सोच सही होनी चाहिए। ये लाइन आपने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन सोच बदलना इतना आसान भी नहीं होता, है ना? सोच यानी माइंडसेट, वो आंख जो दुनिया को वैसे ही दिखाती है जैसे हम अंदर से महसूस करते हैं। अगर सोच पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम्स भी मौके लगते हैं, अगर सोच नेगेटिव है तो हर सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम बन जाता है। माइकल हैट की किताब मास्टर योर माइंडसेट इसी माइंडसेट को बदलने की साइंस और आर्ट सिखाती है। सफलता आपके हाथ में नहीं होती, वो आपके दिमाग में होती है। और सबसे कमाल की बात, ये किताब कोई बोरिंग थ्योरी नहीं बताती, बल्कि असली टेक्निक्स देती है, जिनसे आप अपनी सोच को, अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकते हो। इस जर्नी में आप क्या सीखेंगे? अपनी पुरानी सोच को पहचान कर उसे तोड़ना, एक नया माइंडसेट डिजाइन करना जो ग्रोथ और कॉन्फिडेंस से भरा हो, डेली हैबिट्स और माहौल को ऐसा बनाना जो आपकी सोच को सपोर्ट करें, और सबसे जरूरी, अपने अंदर उस इंसान को जगाना जो आप सच में बन सकते हो। बुक ऑडिबल का मकसद सिर्फ बुक समरी देना नहीं है, हम आपको वो एनर्जी देना चाहते हैं जो हर सुबह उठते ही कहे, चलो आज का दिन जीतते हैं अपनी सोच को मास्टर करके। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को हथियार बनाने के लिए, अपने फ्यूचर का डिजाइनर बनने के लिए? तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपके अंदर की ताकत को अनलॉक करेगा, मास्टर योर माइंडसेट के साथ। अध्याय 1, सोच की सबसे बड़ी गलतफहमी। माइंडसेट मिथ। कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है? क्या वो इसलिए है क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं, या फिर इसलिए क्योंकि आपने खुद को वैसा मान लिया है? हम में से ज्यादातर लोग ये मान बैठते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या मुझे तो शुरू से ही ऐसा बनाया गया है। लेकिन रुकिए, ये सब बातें सच नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट के बनाए हुए झूठ है। गलतफहमी क्या है? माइकल हैट कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हम सोचते ही गलत हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका माइंडसेट जन्म से तय हो जाता है, उनके आसपास के लोगों से बनता है, या फिर उनकी पिछली असफलताओं से बनता है। लेकिन सच्चाई ये है, माइंडसेट सीखा जा सकता है, बदला जा सकता है, और फिर से बनाया जा सकता है। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर है, कोई इंसान, कोई हालात, कोई मुश्किल, लेकिन असली दुश्मन तो हमारी सोच के अंदर बैठा है। वो सोच जो कहती है तू नहीं कर सकता, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, पहले भी तो ट्राई किया था, क्या हुआ? यही सोच है जो हमें हर दिन, हर बार पीछे खींचती है। फॉल्स बिलीफ्स जो आपकी दीवार बन चुके हैं। माइकल कहते हैं, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की बनाई हुई फॉल्स बिलीफ्स होती है। जैसे, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे बातें नहीं होंगी। इन सब का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये बस रिपीट होने वाली सोच है जो बार बार कहने से सच्ची लगने लगती है। रिटेलिंग योर स्टोरी। हर इंसान अपनी लाइफ की एक कहानी खुद से बार बार कहता है, वो कहानी जो कहती है, लेकिन क्या ये सच है या बस पुरानी टेप जो हम प्ले करते रहते हैं? माइकल कहते हैं, आपको अपनी कहानी बदलनी होगी अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सीख क्या है इस अध्याय से? माइंडसेट कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये बदल सकता है। आपके अंदर जो ओल्ड बिलीफ्स हैं वो जरूरी नहीं कि सच्चे हों। हर इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की झूठी सोच से है। अगर आप अपनी सोच पर शक करना सीख गए तो जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल है। एक छोटी सी एक्सरसाइज, अपनी सोच पकड़ो। आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट बैठो और ये लिखो, मैं अपने बारे में क्या क्या नेगेटिव सोचता हूँ, क्या इसका कोई प्रूफ है या सिर्फ डर है? क्या मैं चाहूँ तो ये सोच बदल सकता हूँ? ये एक्सरसाइज छोटी है, लेकिन यही आपकी माइंडसेट शिफ्टिंग की शुरुआत बन सकती है। चैप्टर 2, डिजाइन थिंकिंग। सोच को खुद डिजाइन करो, वरना जिंदगी कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितनी डिसीजंस लेते हैं? सुबह उठते ही सोचते हैं, आज जल्दी उठूं या स्नूज कर दूं। फिर तय करते हैं क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है। मतलब
हमारी पूरी जिंदगी डिसीजन से बनी होती है और इन डिसीजंस का राजा होता है हमारा माइंडसेट। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी सोच को सोच समझकर डिजाइन करते हैं या फिर उसे डिफॉल्ट पर छोड़ देते हैं? जैसे मोबाइल की रिंगटोन, डिफॉल्ट सोच, रिस्की सोच। माइकल हैट कहते हैं, अगर आपने अपनी सोच को खुद नहीं चुना तो दुनिया आपके लिए उसे चुन लेगी। मतलब ये कि अगर आपने अपने गोल्स, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ पर एक्टिव काम नहीं किया तो आपकी सोच पुराने एक्सपीरियंसेस से भर जाएगी, दूसरों की ओपिनियन से शेप लेगी और डर, कंपैरिजन, गिल्ट से संचालित होने लगेगी और फिर आप वही बनेंगे जो कभी बनना नहीं चाहते थे। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है? कॉन्शियसली चुनना, बिलीफ्स को जानबूझकर बदलना, फ्यूचर को इमेजिन करके उस हिसाब से माइंडसेट बनाना। ये माइंडसेट वो है जो कहता है मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं। माइकल एक सिंपल सी टेक्निक बताते हैं, द 3 R's ऑफ माइंडसेट डिजाइन। 1. रिकॉग्नाइज, पहचानो। पुरानी सोच सबसे पहले पकड़ो, वो पुरानी सोच जो आपको रोक रही है। जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मुझे बोलने में डर लगता है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इन सोचों को एक एक करके लिख लो, क्योंकि जब तक तुम अपने दुश्मन को पहचानोगे नहीं, जीतोगे कैसे? 2. रिफ्रेम, नजरिए को नया रूप दो। अब सोचो, क्या ये बातें 100% सच है? क्या दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने डर के बावजूद बोलना सीखा? क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने पॉवर्टी से उठकर अमीरी हासिल की? तो फर्क क्या था? उनका माइंडसेट, उनका नजरिया, उनका बिलीफ सिस्टम। रिफ्रेम करना यानी नेगेटिव सोच को चैलेंज करो और उसे एम्पावरिंग सोच में बदलो। उदाहरण, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं हर दिन थोड़ा और कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। 3. रिपीट, नई सोच को दोहराओ। नई सोच एक बार कहने से नहीं बनती, उसे हर रोज रिपीट करना होता है ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए। माइकल कहते हैं, तो डेली अफर्मेशंस लिखो, अपने आप से हर सुबह बातें करो और बार बार वो कहो जो आप बनना चाहते हो। छोटा सा एक्शन स्टेप, आज ही एक नया बिलीफ लिखो जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। फिर उसे हर सुबह जोर से बोलो, शीशे में देखकर। उदाहरण, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे पास हर चीज को बदलने की ताकत है। इस चैप्टर की सीख, सोच को डिफॉल्ट पर मत छोड़ो वरना दुनिया उसे भर देगी। डिजाइन थिंकिंग आपको ओनरशिप देता है, अपनी लाइफ की। रिकॉग्नाइज, रिफ्रेम और रिपीट, यही है माइंडसेट शिफ्ट का असली फॉर्मूला। चैप्टर 3, रीराइट द स्क्रिप्ट, पुरानी कहानी मिटाओ, नई जिंदगी लिखो। क्या आपने कभी किसी मूवी को देखकर सोचा है, काश मैं इस कहानी का हीरो होता, या काश मेरी जिंदगी भी ऐसे बदल जाती? लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी भी एक कहानी है और आप ही उसके लेखक हो। माइकल हैट इस चैप्टर में यही सिखाते हैं कि अगर आपकी जिंदगी की कहानी आपको पसंद नहीं आ रही तो किसी और को ब्लेम मत करो, बस अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़ दो, वो नई कहानी लस से आई। हम सबके दिमाग में एक इनर स्क्रिप्ट होती है जो हर सिचुएशन में हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और कहां रुकना है। ये स्क्रिप्ट बनती है बचपन के एक्सपीरियंसेस से, माता पिता और टीचर्स की बातों से, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, फेलियर्स और रिजेक्शन से। लेकिन परेशानी ये है, हम इस स्क्रिप्ट को इतना रिपीट करते हैं कि हम मान लेते हैं बस यही सच है। एग्जाम्पल, मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। सोचिए एक इंसान जो बार बार कहता है मैं शुरू तो करता हूं पर कभी खत्म नहीं कर पाता। वो हर बार जब कुछ शुरू करता है तो सबकॉन्शियसली वही स्क्रिप्ट प्ले होती है और फिर वही होता है, वो काम अधूरा रह जाता है। माइकल कहते हैं, अगर आप खुद से बार बार कहते हो कि आप फेल हो जाओगे तो दिमाग वही रियलिटी बना देता है। अब समय है स्क्रिप्ट को बदलने का। नई स्क्रिप्ट कैसे लिखें? माइकल एक पावरफुल 3 स्टेप तरीका बताते हैं। 1. आइडेंटिफाई, अपनी पुरानी कहानी पहचानो। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मैं खुद को किस कहानी में फंसा हुआ महसूस करता हूँ? क्या मैं खुद से बार बार कहता हूँ मैं अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा? इस पुराने डायलॉग को लिख लो, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा बदलाव मुमकिन नहीं। 2. इंटरप्ट, उस कहानी को तोड़ो। अब सोचो, क्या वो कहानी पूरी तरह सच है या वो बस पुराने दर्द का रिफ्लेक्शन है? उदाहरण, मुझसे नहीं होगा, रुकिए, ये मैंने पहले क्यों माना? क्या मैंने कभी ट्राई किया और इम्प्रूव नहीं किया? क्या मैंने हेल्प नहीं ली? इस तरह से अपनी सोच को इंटरप्ट करो।
स्टॉप करो उस पुरानी टेप को। 3 रीराइट नई और ताकतवर स्क्रिप्ट बनाओ। अब वो लिखो जो तुम सच में बनना चाहते हो। उदाहरण, मैं जो शुरू करता हूं उसे खत्म करता हूं क्योंकि मैं फोकस्ड और कमिटेड हूं। मैं अपने फियर्स को एक्सेप्ट करता हूं लेकिन उन्हें मुझे रोकने नहीं देता। मैं हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनता हूं। ये स्क्रिप्ट रोज पढ़ो, बोलो और जियो। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो तुम उस नए माइंडसेट में जी रहे हो। तुम कॉन्फिडेंट हो, फोकस्ड हो, तुमने वो काम पूरा कर लिया है जो पहले अधूरा छोड़ते थे। जैसे जैसे ये हैबिट बढ़ेगी वैसे वैसे दिमाग उस नई स्क्रिप्ट को सच मानने लगेगा। सीख क्या है इस चैप्टर से? आप अपनी स्टोरी के हीरो भी हो, लेखक भी हो और डायरेक्टर भी। पुरानी कहानियां सिर्फ यादें हैं, सच नहीं। नई स्क्रिप्ट से जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। जो कहानी आप खुद को सुनाते हो वही आपकी हकीकत बनती है। चैप्टर 4 कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस। जब सोच और फैसले एक दिशा में हो, कभी कभी हम अंदर से बहुत कैपेबल होते हैं लेकिन फिर भी हर मोड़ पर कंफ्यूज महसूस करते हैं। कभी लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं और फिर अगले ही पल क्या मैं सच में कर पाऊंगा? माइकल हेड कहते हैं कंफ्यूजन इज नॉट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स अ लैक ऑफ क्लैरिटी। यानी दिमाग तेज है लेकिन सोच बिखरी हुई है। कंफ्यूजन कहां से आता है? कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह होती है बहुत ज्यादा ऑप्शंस होना, अंदर से डाउट करना, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से दबना, फियर ऑफ फेलियर। गलत डिसीजन ले लिया तो रिजल्ट, हम डिसीजन ही नहीं लेते या बार बार अपना फैसला बदलते रहते हैं और यही चीज कॉन्फिडेंस को खा जाती है। क्लैरिटी से कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? माइकल एक पावरफुल तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं विजन ड्रिवन क्लैरिटी। इसका मतलब अपने फ्यूचर की एक क्लियर तस्वीर बनाओ और उसी तस्वीर के हिसाब से डिसीजंस लेना शुरू करो। स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी प्लान। 1 डिफाइन योर विन। अपनी जीत की परिभाषा तय करो। लोग कहते हैं सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस दिखती कैसी है? आपके लिए सक्सेस क्या है? कितना पैसा, कैसी लाइफस्टाइल, कौन से रिलेशनशिप्स? जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप हर शाइनी चीज के पीछे भागते रहेंगे। एग्जाम्पल, मेरे लिए सक्सेस है एक ऐसा काम जो मुझे पर्पस दे और मेरे परिवार को समय, प्यार और फाइनेंशियल फ्रीडम दे। 2 एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जो रास्ता नहीं है उसे छोड़ दो। क्लैरिटी तब आती है जब हम सोशल मीडिया पर कंपैरिजन छोड़ो, दूसरों के रास्तों से मत इन्फ्लुएंस हो, अपने गोल्स को बार बार मत बदलो। क्लियर रहो कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और बाकी सबको रिस्पेक्ट के साथ साइड करो। 3 मेक 3 बिग डिसीजंस। माइकल बताते हैं कि हमें हमेशा 3 बड़ी क्लैरिटी डिसीजंस लेने चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूं? व्हाट डू आई वांट? क्यों करना चाहता हूं? व्हाई डज इट मैटर? कैसे करूंगा? हाउ विल आई डू इट? जब ये 3 सवालों के जवाब क्लियर हो जाए आपके अंदर से डाउट धीरे धीरे मिटने लगता है। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, एक्शन। माइकल कहते हैं क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। हौसला खुद ब खुद बढ़ता है लेकिन असली फ्यूल बनती है किसी भी क्लैरिटी पर लिए गए एक्शन की कंटिन्यूटी। मिनी एक्सरसाइज। आज 10 मिनट बैठो और खुद से ये लिखो। एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिनेरियो मान लो आप एक अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन बार बार सोचते हो कोचिंग करूं या यूट्यूब। माइकल का तरीका ये कहता है अपने विजन को साफ करो, पूछो मुझे किसमें लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट मिलेगा और फिर एक ऑप्शन पर क्लियर डिसीजन लेकर एक्शन शुरू करो। इस चैप्टर की मेन लर्निंग, कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक आपके गोल्स वेग होंगे। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो क्लैरिटी से और एक्शन से बिल्ड होता है। जो आदमी क्लियर होता है वो ही दूसरों को लीड करता है। चैप्टर 5 माइंडसेट शिफ्ट। जिंदगी नहीं, सोच बदलो। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद भी बहुत बड़ा अचीव कर लेता है और वहीं कोई दूसरा इंसान जिसके पास सब कुछ है फिर भी जिंदगी में अटका हुआ है? तो फर्क कहां है? माइकल हार्ट यहां कहते हैं योर लाइफ इज नॉट लिमिटेड बाय योर सर्कमस्टेंसेस, इट्स लिमिटेड बाय योर माइंडसेट। यानी मुसीबतें नहीं, सोच रोकती है। माइंडसेट की 2 दुनियाएं। इस चैप्टर में 2 तरह के माइंडसेट की बात होती है। फिक्स्ड माइंडसेट जो कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट जो कहता है मैं जैसा हूं उससे बहुत बेहतर बन सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान हर मुश्किल को एक खतरा समझता है
ग्रोथ माइंडसेट में वो ही मुश्किल एक मौका बन जाती है। एक छोटी सी कहानी, राहुल और समीर दोनों को एक ही तरह की जॉब ऑफर मिलती है। राहुल कहता है मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जॉब रिजेक्ट कर देता है। समीर कहता है मैंने पहले नहीं किया पर सीख लूंगा, और वो जॉब ले लेता है। 1 साल बाद राहुल वहीं का वहीं और समीर अब टीम लीडर बन चुका है। सेम अपॉर्चुनिटी, अलग सोच और नतीजा बिल्कुल अलग। फिक्स्ड माइंडसेट के कुछ कॉमन डायलॉग्स, मैं ऐसा ही हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट के पावरफुल रिप्लेसमेंट्स, मैं सीख सकता हूँ, फेल होना मतलब सीखना, मैं जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा केपेबल हूँ। माइकल 3 पावरफुल स्टेप्स बताते हैं। 1, अवेयरनेस, पहले अपनी सोच को पकड़ो। हर बार जब आप खुद को रोकते हो, एक पॉज लो और सोचो, ये सोच मेरे अंदर डर पैदा कर रही है या हिम्मत। उदाहरण, मुझसे नहीं होगा जाता, ये कोई फैक्ट है या सिर्फ डर। 2, रिप्लेस, पुरानी सोच की जगह नई भरोसेमंद सोच भरो। अब खुद से कुछ एम्पावरिंग बातें कहो, मैंने पहले भी मुश्किलें पार की हैं, मैं इम्प्रूवमेंट पर फोकस करूंगा, परफेक्शन पर नहीं। मैं जो सीख रहा हूं वो ही मेरी ग्रोथ है। हर बार जब डर वाली सोच आए उसे रिप्लेस करना सीखो। 3, रीइंफोर्स, नए माइंडसेट को रोज प्रैक्टिस करो। माइंडसेट शिफ्ट एक बार में नहीं होता, ये रोजाना के छोटे छोटे एक्शन से बनता है। मॉर्निंग में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, सेल्फ डाउट आते ही उसे चैलेंज करो। ग्रोथ वाले लोगों से घुलो मिलो, लर्निंग को अपनी हैबिट बनाओ। माइकल की गोल्डन लाइन, यू कैंट ऑलवेज कंट्रोल योर एनवायरमेंट बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर माइंडसेट। इस चैप्टर की सीख, माइंडसेट ही असली गेम चेंजर है। खुद को कैसे देखते हो वैसा ही बनते हो। ग्रोथ माइंडसेट से हर दरवाजा खुलता है। जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। अध्याय 6, आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स, कौन सी बातें तुम्हें रोक रही हैं। माइकल हार्ट इस चैप्टर में एक सच्ची बात कहते हैं, इट्स नॉट योर पोटेंशियल दैट होल्ड्स यू बैक, इट्स व्हाट यू बिलीव अबाउट योर पोटेंशियल। यानी तुम्हें तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारी सोच रोकती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी एवरेज क्यों जीते हैं? क्योंकि वो मान बैठे हैं, टाइम नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है। यही है लिमिटिंग बिलीव्स, छोटी सोच जो अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घोटती है। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होती है? लिमिटिंग बिलीव्स वो इनविजिबल थॉट्स होती हैं जो तुम्हें रोकती है। तुम उन्हें सच मान लेते हो, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हारी इंटरप्रिटेशन होती है, रियलिटी नहीं। उदाहरण के लिए, मैं इंट्रोवर्ट हूं तो पब्लिक स्पीकिंग मेरे बस की नहीं। मेरे पापा गरीब थे तो मैं भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आर दीज फैक्ट्स? नो, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड के बनाए हुए कैदखाने हैं। इन्हें पहचानो। एक मिरर एक्सरसाइज, माइकल एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। स्टेप 1, वो एरिया चुनो जहां तुम फंसे हो, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एटसेट्रा। स्टेप 2, खुद से पूछो, मैं इस एरिया में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। स्टेप 3, जो जवाब आता है उसे ध्यान से लिखो। एग्जाम्पल, मुझे लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। अब सोचो, ये सच है या बस बिलीव किया हुआ डर। लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे तोड़ें? माइकल कहते हैं इन बिलीव्स को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है 1, क्वेश्चन द बिलीफ, उस सोच को क्रॉस क्वेश्चन करो। हर बार जब कोई लिमिटिंग थॉट आए तो खुद से पूछो, क्या ये 100% सच है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरी जैसी सिचुएशन से निकल चुका है? अगर ये बिलीफ झूठ हो तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? 2, फ्लिप द बिलीफ, उसे एम्पावरिंग बिलीफ से बदलो। एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी सीख सकता हूँ। 3, एक्ट ऑन द न्यू बिलीफ, नई सोच के हिसाब से काम करो। कोई भी बिलीफ तब तक ताकतवर नहीं बनती जब तक तुम उसके हिसाब से एक्शन ना लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रितेश नाम का एक लड़का जिसे हमेशा कहा गया तू बहुत स्लो है, वो मान बैठा कि मैं कभी फास्ट नहीं बन सकता। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, क्या सच में स्लो होना मेरी आइडेंटिटी है या बस मेरी हैबिट है? उसने टाइम ब्लॉकिंग सीखी, डिस्ट्रैक्शंस कम किए और कुछ ही महीनों में उसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना हो गई। स्लो लड़का अब एक तेज एक्शन टेकर बन चुका था क्योंकि उसने अपनी लिमिटिंग बिलीफ को बदल डाला। माइकल की पावर लाइन, योर बिलीव्स शेप योर बिहेवियर।
एंड योर बिहेवियर शेप्स योर रिजल्ट्स। यानी सोच बदलेगी तो एक्शंस बदलेंगे, और जब एक्शंस बदलेंगे तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। इस चैप्टर की मेन लर्निंग, तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे दिमाग में है। लिमिटिंग बिलीफ्स वो इनविजिबल चेन्स है जो तुम्हें बांध कर रखती हैं। तुम उन्हें पकड़ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो और बदल सकते हो, और जब तुम उन्हें तोड़ते हो तब असली फ्रीडम मिलती है। चैप्टर 7, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू स्मॉल विन्स, छोटे जीतों से बड़ा भरोसा। माइकल हायट कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू क्रिएट स्टेप बाय स्टेप। यानी कॉन्फिडेंस आसमान से नहीं गिरता, उसे छोटे छोटे कदमों से बनाया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन सच ये है, जब तुम शुरुआत करते हो तब कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस का सिंपल फॉर्मूला, स्मॉल विन, सेल्फ बिलीफ, मोटिवेशन, बिगर विन्स। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्यों स्मॉल विन्स जरूरी हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन प्रूफ मांगता है। जब तुम हर दिन कुछ अकॉम्प्लिश करते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आई कैन डू इट अगेन, और ये छोटी छोटी जीतें मिलकर तुम्हारे अंदर एक चट्टान जैसा विश्वास पैदा करती हैं। एक एग्जाम्पल, मोनिका हर बार सोती थी कि कल से अर्ली उठूंगी, लेकिन हर बार स्नूज मार देती थी। फिर उसने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अपनाई, वो अपने अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखने लगी। अब उसे उठकर वहां जाना पड़ता था, और बस उसकी पहली स्मॉल विन बन गई। फिर उसने 5 मिनट रीडिंग ऐड किया, फिर 10 मिनट वॉक, फिर जर्नलिंग। आज वही मोनिका एक डिसिप्लिन क्वीन बन चुकी है। माइकल के 3 स्टेप कॉन्फिडेंस बूस्टर। 1, सेट अचीवेबल गोल्स, छोटे, क्लियर और डोबल गोल्स बनाओ। डोंट से मुझे 1 महीनों में फिटनेस मॉडल बनना है, इंस्टेड से मैं आज 10 मिनट वॉक करूंगा। फिर धीरे धीरे हैबिट को बढ़ाओ। छोटे लक्ष्य जीतने में आसान होते हैं और जीत भरोसे को बढ़ाती है। 2, सेलिब्रेट योर विंस, अपनी छोटी जीतों को एक्नॉलेज करो। तुमने मेडिटेशन किया, सेलिब्रेट इट। तुमने एक टफ कॉन्वर्सेशन की, अप्रिशिएट इट। इवन इफ तुमने सोशल मीडिया कम यूज किया, pat your back bro। हर सेलिब्रेशन तुम्हारे माइंड को बताता है आई एम प्रोग्रेसिंग। 3, रिफ्लेक्ट डेली, मैंने कहां इंप्रूवमेंट किया, मैंने कौन सी छोटी जीत हासिल की। ये रिफ्लेक्शंस तुम्हारे सेल्फ ट्रस्ट को डेली पॉलिश करते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, सोचो तुम पहाड़ चढ़ रहे हो, तुम एवरेस्ट नहीं चढ़ते एक ही दिन में। पहले बेस कैंप, फिर कैंप 1, फिर कैंप 2। हर कैंप तुम्हें ये याद दिलाता है मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूं। कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही ग्रो करता है, 1 बेस कैंप एट अ टाइम। माइकल की गोल्ड लाइन, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, इन एक्शन ब्रीड्स डाउट। यानी करोगे तो भरोसा बढ़ेगा, रुकोगे तो शक बढ़ेगा। इस चैप्टर की सीधी सीख, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये प्रोसेस है। हर छोटी जीत एक बड़ा विश्वास बनाती है। गोल्स छोटे रखो, पर रोज उठो और मारो एक छोटा सिक्सर। रिफ्लेक्ट, सेलिब्रेट और रिपीट। चैप्टर 8, क्रिएट योर फ्यूचर सेल्फ, कल का चैंपियन आज कैसे बने। माइकल हायट इस चैप्टर में कहते हैं, यू क्रिएट हिम इंटेंशनली, यानी भविष्य का बेहतरीन वर्जन कोई बाय लक नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है रोज। हम अक्सर सोचते हैं जब मैं सक्सेस हासिल कर लूंगा तब मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा, जब मुझे पैसा मिलेगा तब मैं डिसिप्लिन हो जाऊंगा। पर सच ये है, पहले बनो वो इंसान, फिर वो रिजल्ट्स खुद आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है? सोचो 5 साल बाद तुम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो। तुम्हारी बॉडी कैसी होगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना होगा, तुम्हारे हैबिट्स कैसे होंगे, तुम्हारा डेली रूटीन कैसा होगा। अब खुद से पूछो, क्या मैं वैसा इंसान बनने की प्रोसेस में हूं या बस ख्वाब देख रहा हूं? आइडेंटिटी चेंज का सीक्रेट, माइकल कहते हैं, हैबिट्स तब पावरफुल बनती हैं जब वो आइडेंटिटी से जुड़ जाएं। एग्जाम्पल, मैं कोशिश कर रहा हूं अर्ली उठने की, मैं अर्ली राइजर हूं और मैं अपना दिन इंटेंशनली शुरू करता हूं। मैं सोशल मीडिया कम करने की सोच रहा हूं, मैं वो इंसान हूं जो अपना टाइम कॉन्शियसली इन्वेस्ट करता है। जब तुम खुद को नए आइडेंटिटी के तौर पर देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर भी धीरे धीरे वैसे ही बदलने लगता है। 3 स्टेप्स टू क्रिएट योर फ्यूचर सेल्फ। 1, विजुअलाइज द फ्यूचर यू, उसे देखो, महसूस करो, समझो। सुबह उठकर इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी उस इंसान में बदल चुके हो। वो कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। 2, एक्ट एज इफ, जैसे वो इंसान बिहेव करता वैसे करो। सोचो
अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो आज ही अपने अलार्म पर उठो। अगर वो फोकस्ड है तो आज ही फोन को एयरप्लेन मोड पर डालो। हर दिन एक छोटा एक्शन लो जो उस नए वर्जन की तरफ एक स्टेप हो। 3. ट्रैक योर बिकमिंग। मेजर करो कि तुम कहां से कहां पहुंचे हो। माइकल एक पावरफुल टूल सजेस्ट करते हैं। बिकमिंग जर्नल। हर रात लिखो, आज मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह क्या किया, मैंने कौन सी ओल्ड हैबिट को रोका, मुझे कहां और ग्रो करना है। ये डेली अकाउंटेबिलिटी तुम्हें आइडेंटिटी शिफ्ट में हेल्प करती है। रियल लाइफ एनालॉजी। सोचो तुम्हें एक मूवी का रोल मिला, एक बिलियनर विजनरी का। अब तुम हर दिन उस रोल की प्रैक्टिस करोगे। कैसे चलना है, कैसे सोचना है, कैसे डील करना है। धीरे धीरे वो रोल तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। यही प्रिंसिपल तुम्हारे रियल लाइफ पे भी अप्लाई होता है। पहले वो रोल अडॉप्ट करो, फिर वो सच बन जाएगा। माइकल की लाइफ चेंजिंग लाइन, द बेस्ट वर्जन ऑफ यू इज नॉट फाउंड, इट्स फोर्ज्ड। यानी वो बेहतरीन वर्जन तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, उसे तुम खुद गढ़ते हो, मेहनत से, इरादे से, कंसिस्टेंसी से। इस चैप्टर का सार, फ्यूचर सेल्फ सिर्फ एक सपना नहीं, एक स्ट्रेटेजी है उसे देखने, महसूस करने और रोज जीने की जरूरत है। आइडेंटिटी शिफ्ट ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है, और जब तुम हर दिन उसके हिसाब से एक्ट करते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट ही तुम्हारे फ्यूचर को शेप करने लगता है। चैप्टर 9, प्रोटेक्ट योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट की हिफाजत कैसे करें। माइकल हार्ट यहां एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट गार्डिंग व्हाट you've grown। यानी माइंडसेट को ग्रो करना एक अचीवमेंट है, लेकिन उसे गार्ड करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों जरूरी है माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना? क्योंकि तुम कितना भी इंस्पायर्ड हो जाओ, एक टॉक्सिक इंसान की बात तुम्हें नीचे गिरा सकती है। तुम कितनी भी क्लैरिटी पालो, एक गलत हैबिट तुम्हें फिर से कंफ्यूज कर सकती है। तुम कितना भी डिसिप्लिन बना लो, एक डिस्ट्रैक्शन सब गड़बड़ कर सकता है। इसीलिए जरूरी है अपने नए माइंडसेट के चारों तरफ एक मेंटल सुरक्षा घेरा बनाना। माइंडसेट प्रोटेक्ट करने के 4 वॉल्स। मेंटल फोर्ट्रेस। 1. एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल साफ करो। माइकल कहते हैं, योर एनवायरनमेंट शुड पुल यू फॉरवर्ड, नॉट ड्रैग यू बैक। मतलब अनफॉलो नेगेटिव कंटेंट, डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक लोग, फीड योर माइंड विथ ग्रोथ, बुक्स, पॉडकास्ट्स आदि। तुम्हारा एटमॉस्फेयर ही तुम्हारे थॉट्स को शेप करता है। 2. रिलेशनशिप्स। सही लोगों से घिरो। जिम रोन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेंट करते हैं तो धीरे धीरे तुम भी कंप्लेंट किंग बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तब तुम नेचुरली इवॉल्व करते रहोगे। एक्शन। अपने आसपास के लोगों की एक हॉनेस्ट लिस्ट बनाओ, ग्रो करने वाले वर्सेस पुल डाउन करने वाले, और फिर अपना टाइम वाइजली इन्वेस्ट करो। 3. इनपुट्स। क्या फीड कर रहे हो अपने दिमाग को? हर रोज तुम क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, क्या स्क्रॉल करते हो? नेगेटिव न्यूज, ड्रामा वीडियोस, गॉसिप, ये सब तुम्हारे मन में मेंटल पोल्यूशन भरते हैं। मोटिवेशनल बुक्स, प्रोडक्टिव पॉडकास्ट्स, इंस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशंस, ये तुम्हें रिचार्ज और रिफोकस करते हैं। रिमेंबर, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ग्रेटनेस इन ग्रेटनेस आउट। 4. सेल्फ टॉक। अपने आप से क्या बोलते हो? माइकल बताते हैं कि योर इनर डायलॉग बिकम्स योर आउटर डेस्टिनी। अगर तुम खुद से कहोगे, मैं कभी डिसिप्लिन नहीं रह सकता, मेरे लिए सक्सेस टफ है, तो वही रियलिटी बनती है। लेकिन अगर तुम रोज खुद से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं अपने गोल्स के करीब हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। पावरफुल एफर्मेशन। मैं अपने माइंडसेट को लव, ग्रोथ और क्लैरिटी से प्रोटेक्ट करता हूं। माइकल की फाइनल लाइन, ग्रोथ विदाउट प्रोटेक्शन इज लाइक प्लांटिंग अ सीड एंड फॉरगेटिंग टू वाटर इट। यानी माइंडसेट को ग्रो करना काफी नहीं, उसे रोज नरिश और गार्ड करना जरूरी है। इस चैप्टर का सार, माइंडसेट बनता है डेली हैबिट्स और एक्सपोजर से। उसे बचाने के लिए जरूरी है सही एनवायरनमेंट, सही लोग और सही इनपुट। सेल्फ टॉक बदलोगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। सक्सेस का असली राज सिर्फ ग्रोथ नहीं, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है। चैप्टर 10, मेक अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट। अपनी सक्सेस को पर्पस में बदलो। माइकल हायट कहते हैं,
ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट पर्सनल अचीवमेंट, इट्स क्रिएटिंग इम्पैक्ट बियॉन्ड योरसेल्फ। यानी सिर्फ अपने लिए जी लेना ग्रेटनेस नहीं है, दूसरों के लिए भी जीना यही असली सफलता है। सौंकने वाली बात, हमने क्लैरिटी डेवलप की, अपने गोल्स सेट किए, माइंडसेट ग्रो किया और डिस्ट्रैक्शंस हटाए। अब अगला सवाल यह है, इस सब का फायदा सिर्फ मेरे तक सीमित रहेगा या इसका असर दुनिया तक भी पहुंचेगा? लाइफ का असली मकसद क्या है? माइकल समझाते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। सक्सेस सीकर्स, जो सिर्फ पैसा, फेम और कंफर्ट के पीछे भागते हैं। सिग्निफिकेंस सीकर्स, जो दूसरों की लाइफ में भी बदलाव लाते हैं। अब सवाल ये है, तुम कौन बनना चाहते हो? इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम करोड़ों लोगों को बदलो। इम्पैक्ट का मतलब है एक बच्चे को इंस्पायर करना, किसी दोस्त को सुन लेना जब वो टूट रहा हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, किसी की मदद करना बिना शो ऑफ के, अपनी स्टोरी से किसी और को होप देना। माइकल कहते हैं, योर क्लैरिटी isn't just for you, it's for the people who are waiting to be inspired by you. 3 ways to create meaningful impact. 1. Share your journey. अपनी कहानी बांटो, तुम्हारी स्ट्रगल्स, तुम्हारी लर्निंग्स, तुम्हारे माइंडसेट शिफ्ट्स, इन सब का बहुत बड़ा वैल्यू है। तुम्हारी वॉइस, तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी और की जिंदगी बदल सकता है। ब्लॉग लिखो, वीडियो बनाओ, बस हॉनेस्टली शेयर करो। 2. लिफ्ट अदर्स अप, लोगों को साथ लेकर चलो। सक्सेस को अकेले एंजॉय करना बोरिंग होता है, बट जब तुम दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, इनकरेज करते हो, गाइड करते हो, चीयर करते हो, तो तुम सिर्फ एक अचीवर नहीं, एक लीडर बनते हो। 3. लाइव विथ पर्पस, हर दिन इंटेंशनल जियो। माइकल कहते हैं, क्लैरिटी गिव्स यू द पावर टू लिव ऑन पर्पस, नॉट बाय एक्सीडेंट। जब तुम रोज अपने वाई को याद रखकर डिसीजंस लेते हो, तो हर दिन एक छोटा इंपैक्ट बनाता है और वही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर एक लेगेसी बनाते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, सोचो तुम एक लाइट हाउस हो। तुम्हारा काम सिर्फ खुद को रोशन करना नहीं, बल्कि औरों को रास्ता दिखाना भी है। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी जर्नी किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सकती है। माइकल हायट की, इट नीड्स मोर पीपल विद क्लैरिटी, करेज एंड कंपैशन। और वो इंसान अब तुम बन चुके हो। फाइनल टेकअवेज, अगर आपने इस पूरी जर्नी को अटेंशन से सुना है, तो यकीन मानिए आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपके पास है एक क्लियर विजन, एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट और वो पोटेंशियल जो किसी और की लाइफ बदल सकता है। बुक ऑडिबल चैनल का मकसद ही यही है, तुम्हें ऊपर उठाना अंदर से। तो अब ये किताब खत्म नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी असली लाइफ बुक अब शुरू हो रही है। कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आप अपनी क्लैरिटी को किस तरीके से दुनिया में इम्पैक्ट में बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई लर्निंग, एक नई लाइफ की शुरुआत के लिए। तब तक याद रखो, क्लैरिटी पावर एंड यू माय फ्रेंड अनस्टॉपेबल। बुक ऑडिबल के साथ आगे बढ़ते रहो।